going to discuss questions from Unit 3 of Data Communication Networks. क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले एक बार यूनिट 3 के टॉपिक्स देख लेते हैं कि यूनिट 3 में आपको क्या क्या टॉपिक्स करने होते हैं. ओके, सो यूनिट 3 में हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टीपल एक्सेस के बारे में, रैंडो, सीडीएमए, सीएसएमए, सीडी, सीएसएमए, सीए, कंट्रोल्ड एक्सेस, चैनलाइजेशन. उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं IEEE स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड इथरनेट के लिए, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, एंड आफ्टर दैट वायरलेस लैन, IEEE 802.11 एंड ब्लूटूथ. सो ये सारे टॉपिक्स हम लोग यूनिट 3 में कवर अप करते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 3. Starting with the first question, 100 base FX is a type of. So Ethernet को implement करने के लिए we are going to use certain technologies. So 100 base FX, 100 यहाँ पे क्या signify कर रहा है? This is signifying the speed. ठीक है, 100 base FX यहाँ पे क्या signify कर रहा है? It is signifying the speed. That means 100 Mbps वाले Ethernet की बात हो रही है. ठीक है, FX मीन्स कि यहाँ पे आप कौन सी टाइप की केबल यूज करोगे या कौन सी एनकोडिंग यूज करोगे वो सिग्निफाई कर रहा होता है बेसिकली. ठीक है, 100 बेस एफएक्स जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ फास्ट इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज फास्ट इथरनेट में ही आपकी स्पीड होती है 100 Mbps एंड दिस स्पीड इज डिनोटेड हेयर. ऑलराइट, सो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे कौन से इथरनेट की बात हो रही है. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डैश द सीक्वेंसेज आर जनरेटेड यूजिंग orthogonal codes using the Walsh tables. So this statement needs to be corrected. ठीक है, so कौन से particular method में हम लोग orthogonal code generate करते हैं with the help of Walsh tables. So TDMA और FDMA में हम कोई भी codes use नहीं करते हैं, हम CDMA में एक code use करते हैं and CDMA stands for code division multiple access. तो यहाँ पे हम orthogonal codes use करते हैं and which are generated with the help of Walsh tables. So answer for this would be option C. Moving to the next question. In the following method, the stations in a network are organized in a logical ring. तो इन तीनों में से कौन से मेथड में आपके जो स्टेशंस हैं वो एक लॉजिकल रिंग की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं? सो पोलिंग इज नॉट करस्पॉन्डिंग टू लॉजिकल रिंग. टोकन पासिंग के केस में आपका जो नेटवर्क होता है वो लॉजिकल रिंग की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, जहां पे आप एक टोकन सभी स्टेशंस को टर्न बाय टर्न पास करते हो. ठीक है, और उस टोकन के साथ ही आप उस पर्टिकुलर स्टेशन को राइट देते हो टू यूज द चैनल. ठीक है, सो टोकन पासिंग इज द मेथड इन विच द नेटवर्क इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल रिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. टू अवॉइड कोलिजन्स ऑन वायरलेस नेटवर्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड. कोलिजन अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने CSMA CA मेथड इंट्रोड्यूस किया था. CA इज स्टैंडिंग फॉर कोलिजन अवॉइडेंस. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेथड में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कोलिजन को अवॉइड कर सकें. ठीक है, कोलिजन को होने ना दें अपने नेटवर्क में. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ईथरनेट इंप्लीमेंटेशन कॉल्ड 10/2 यूजेस. अगेन 10/2 का मतलब है कि जो 10 है सिग्निफाई कर रहा है स्पीड, तो 10 जो स्पीड होती है वो स्टैंडर्ड इथरनेट की होती है. बेस 2 का मतलब है कि ये आपको बाकी की सारे फीचर्स उस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सिग्निफाई करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, तो 10/2 जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें हम लोग थिन कोएक्सियल केबल यूज करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. In the following method, time is divided into intervals. In each interval, a reservation frame precedes the data frames sent in that interval. So, this reservation frame is used in reservation method of multiple access, जहां पे आप डेटा भेजने से पहले एक रिजर्वेशन फ्रेम भेजोगे जिसमें आप ये इंफॉर्मेशन दोगे कि अगला जो स्लॉट है उसमें कौन कौन सा स्टेशन अपना डेटा सेंड करेगा. ठीक है, तो आपका टाइम इंटरवल्स में डिवाइडेड होगा और हर एक इंटरवल में एक रिजर्वेशन फ्रेम होगा जो कि ये बताएगा कि कौन सा स्टेशन अब ट्रांसमिट करने वाला है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. फॉर नॉन परसिस्टेंट मेथड द मैक्सिमम थ्रूपुट इज अराउंड -% when G is between 3 and 8. ऑलराइट, सो नॉन परसिस्टेंट मेथड के लिए जो मैक्सिमम थ्रूपुट जाता है वो जाता है अराउंड 90%. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. In the following method, the station consult one another to find which station has the right to send. तो इसमें से कौन से मल्टीपल एक्सेस मेथड में
वी आर आस्किंग द स्टेशन कि कौन से स्टेशन को डेटा भेजने का राइट है। सो कंट्रोल्ड एक्सेस में क्या होता है, हम लोग कंट्रोल करते हैं कि विच स्टेशन इज अलाउड टू सेंड द डेटा, ठीक है, कौन सा स्टेशन डेटा भेज सकता है और कौन सा स्टेशन डेटा नहीं भेज सकता। ऑलराइट, कंट्रोल्ड एक्सेस में आपके पास मेथड्स हैं, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए पोलिंग है, रिजर्वेशन है, टोकन पासिंग है, जिसकी हेल्प से कौन सा स्टेशन डेटा भेजेगा उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। सभी में अलग अलग मेथड होता है ये प्रॉपर कोऑर्डिनेट करने के लिए। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, in dash each station is forced to send only at the beginning of the time slot। so कौन से मेथड में बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट पे ही आपका कोई भी स्टेशन डेटा भेज सकता है। सो दीज मेथड आर एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस मतलब आपके नेटवर्क में जितने भी स्टेशन हैं वो कभी भी रैंडमली डेटा भेज सकते हैं, कोई भी स्टेशन किसी भी टाइम पे डेटा भेज सकता है। ऑलराइट, सो स्लॉटेड अलोहा जो मेथड होता है वहां पे यू आर ओनली अलाउड टू सेंड द डेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट, ठीक है। इससे हम लोग कोलिजन्स को काफी हद तक रिड्यूस कर पाते हैं एज कंपेयर टू प्योर अलोहा। ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, in which the station can only send the data at the beginning of time slot। moving to the next one, in ethernet addressing if all the bits are ones the address is, तो अगर आपकी सारी बिट्स वन होंगी तो वो पर्टिकुलर एड्रेस एग्जांपल होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस का। ऑलराइट, in which you are sending the same data packet to all the other devices over the network। each station on an ethernet network has a unique address imprinted on its network interface card। ऑलराइट, सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे जो एड्रेस इम्प्रिंट होता है वो होता है 48 बिट एड्रेस। मूविंग टू द नेक्स्ट, गीगाबिट ईथरनेट हैज अ डेटा रेट ऑफ, सो गीगाबिट ईथरनेट की जो डेटा रेट होती है वो होती है 1000 MBPS या फिर 1 GBPS। सो यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट स्पेसिफाइड है, सो आंसर इसके लिए होगा ऑप्शन बी। Moving to the next one, in the Ethernet frame, the dash field contains error detection information। So इनमें से कौन सी फील्ड में आपकी एरर डिटेक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज इंक्लूडेड इन द फील्ड CRC। मूविंग टू द नेक्स्ट, डैश यूजेस लॉन्ग वेव 1310 नैनोमीटर सिंगल मोड फाइबर। तो इसमें से कौन से इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग 1310 नैनोमीटर की फाइबर यूज करते हैं। सो 10G बेस L जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हम लोग 1310 नैनोमीटर के सिंगल मोड फाइबर को यूज करते हैं। सो दिस इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 10 गीगाबिट ईथरनेट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। सो लोकल एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है ईथरनेट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन ईथरनेट एड्रेसिंग इफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट इज 1। सो जब भी आप कोई डेटा लिखते हो, सपोज आई राइट अ डेटा लाइक दिस, सो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी ये लास्ट वाली। तो अगर आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फर्स्ट बाइट की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB अगर 1 होती है तो दैट पर्टिकुलर एड्रेस इज करस्पॉन्डिंग टू मल्टीकास्ट एड्रेस वेयर यू हैव मल्टीपल डेस्टिनेशंस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड ईथरनेट। स्टैंडर्ड ईथरनेट की जो डेटा स्पीड होती है दैट इज 10 MBPS। सो स्टैंडर्ड ईथरनेट यूजेस डैश एनकोडिंग। स्टैंडर्ड ईथरनेट में हम लोग कौन सी एनकोडिंग यूज करते हैं, वी आर यूजिंग मैनचेस्टर एनकोडिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। सो ब्लूटूथ जो नेटवर्क होता है वो एक वायरलेस नेटवर्क होता है, ठीक है, जहां पे आपके जो नोड्स हैं आपस में इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायरलेस मीडियम। और ये एक एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, क्योंकि उसकी जो रेंज होती है वो लिमिटेड होती है। सो ब्लूटूथ जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए यूज करते हैं हम। मूविंग टू द नेक्स्ट, ब्लूटूथ ट्रांसीवर डिवाइस ऑपरेट्स इन द डैश बैंड। सो ब्लूटूथ जो होता है वो ISM बैंड में 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है एंड दिस बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड इज अवेलेबल फॉर फ्री यूज, दिस इज नॉट अ लाइसेंस्ड बैंड, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि हम ये वाला पर्टिकुलर बैंड यूज करते हैं इन मेनी एप्लीकेशंस, बिकॉज यू डोंट हैव टू परचेज लाइसेंस फॉर यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसी फॉर कम्युनिकेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, in the dash method all data exchanges must be made through the primary device even when the ultimate destination is a secondary device। so इनमें से कौन से मेथड में आप जो डेटा एक्सचेंज करोगे वो प्राइमरी डिवाइस की हेल्प से करते हो। पोलिंग जो मेथड होता है उसमें आपके पास एक प्राइमरी डिवाइस होती है जो सभी सेकेंडरी डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट
करती है, ठीक है। तो सेकेंडरी डिवाइसेस अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो उन्हें प्राइमरी की हेल्प से ही कम्युनिकेट करना होगा। सो दिस प्राइमरी डिवाइस इज बेसिकली कंट्रोलिंग ऑल द डेटा कम्युनिकेशन दैट इज टेकिंग प्लेस। सो पोलिंग मेथड में क्या होता है, प्राइमरी डिवाइस सेकेंडरी डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है, पोलिंग की हेल्प से। अब प्राइमरी डिवाइस सेकेंडरी डिवाइसेस से पूछता है कि उनके पास कोई डेटा है या नहीं भेजने के लिए, ठीक है। तो पोलिंग मेथड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Moving to the next one, the fields which are contained within an IEEE Ethernet frame header include. So IEEE Ethernet में जो फ्रेम बनाते हैं हम, उसके हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है। सो आंसर फॉर दिस वुड बी सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है। सोर्स का और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इंक्लूड होता है और आपकी फ्रेम चेक सीक्वेंस फील्ड इंक्लूड होती है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन डिस्क्राइबिंग अ मल्टीकास्ट एड्रेस, ठीक है। सो चारों पॉसिबल ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा बी। तो मल्टीकास्ट एड्रेस में क्या होता है, इट इज हैविंग वन टू मेनी, दिस इज आल्सो कॉल्ड वन टू मेनी एड्रेसेस विच इन विच यू आर हैविंग वन सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स आर देयर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, what is the frequency range of the IEEE 802.11b standard? So IEEE 802.11b standard के लिए जो frequency use होती है that is 2.4 gigahertz band which is again an unlicensed band, आपको इसके लिए license purchase नहीं करना होता है। Moving to the next, in the dash method the station in a network are organized in a logical ring. So we have discussed this question previously, so we are moving to the next one. In dash each station sends a frame whenever it has a frame to send. तो इसमें से कौन से मेथड में स्टेशन कभी भी फ्रेम भेज सकता है। सो प्योर एलोहा जो मेथड होता है उसमें आपका स्टेशन कभी भी रैंडमली अपना फ्रेम जो है वो भेज सकता है। और यहाँ पे कोलिजन के जो चांसेस हैं, मान लो एक स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, अगर दोनों सेम टाइम पे सेम चैनल पे अपना फ्रेम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू लीड टू डैमेज और करप्शन इन द फ्रेम्स, ठीक है। तो कोलिजन जो होता है उसके चांसेस प्योर एलोहा के केस में बढ़ जाते हैं क्योंकि कोई भी स्टेशन कभी भी डेटा भेज सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर इन द इथरनेट फ्रेम। स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर क्या होता है, वो इंडिकेट करता है कि अब यहां से आपका फ्रेम शुरू हो रहा है। तो उस चीज को इंडिकेट करने के लिए इथरनेट फ्रेम में हम क्या बिट पैटर्न यूज करते हैं, दिस इज द बिट पैटर्न विच इज यूज्ड इन इथरनेट टू इंडिकेट द स्टार्टिंग ऑफ अ फ्रेम 10 10 10 and 11. Moving to the next one, the preamble in an Ethernet frame consists of, so Ethernet frame में आपके पास preamble होता है जो कि होता है 7 bytes का। Moving to the next one, maximum length of cable cannot exceed beyond how many, what is the length of the cable in case of 10 base 5 implementation of standard Ethernet? So 10 base 5 की केस में हमारी जो मैक्सिमम लेंथ होती है केबल की वो होती है 500 मीटर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ब्लूटूथ यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड विच इज डिवाइडेड इनटू, सो ब्लूटूथ का जो ISM बैंड है वो 79 चैनल्स में डिवाइडेड है एंड एवरी चैनल इज हैविंग 1 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, in dash the station share the bandwidth of the channel in the time domain. So इन तीनों मेथड्स में से TDMA के केस में आप टाइम डोमेन में चैनल की बैंडविड्थ को शेयर करते हो। दैट मीन्स अगर आपके पास एक चैनल है तो सपोज पहले 1 सेकंड के लिए स्टेशन ए ने अपना डेटा भेजा, अगले 1 सेकंड के लिए स्टेशन बी ने भेजा, अगले 1 सेकंड के लिए स्टेशन सी ने भेजा, तो आप जो चैनल शेयर करोगे वो टाइम डोमेन में शेयर करोगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in dash the chance of collision can be reduced if a station senses the medium before trying to use it. So out of the 4 methods written here, CSMA method carrier sense multiple access, इस पर्टिकुलर मेथड में हम लोग पहले चैनल को सेंस करते हैं, ठीक है, कि हमारा चैनल फ्री है या फिर बिजी है, ठीक है, हमारा चैनल फ्री है या बिजी है। तो डेटा भेजने से पहले आप पहले मीडियम को सेंस करोगे, उसके बाद ही आप डेटा भेजोगे। तो इस पर्टिकुलर केस में कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपका चैनल ऑलरेडी यूज कर रहा है कोई और स्टेशन तो उस टाइम पे आप डेटा भेजना नहीं चाहते हो। ऑलराइट, सो CSMA इज द मेथड इन विच द channel is sensed before you send some data. Moving to the next question, again this question we have discussed, so we are going to the next question. Which of the following implementation uses 4 twisted pairs?
सो 4 ट्विस्टेड पेयर केबल आप कौन से पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन में यूज करते हो? सो 1000 बेस T is using 4 twisted pairs. Moving to the next one, 1000 base SX, 1000 base LX and 1000 base CX. ये तीनों इम्प्लीमेंटेशन 1000 Mbps के हैं, ठीक है. ऑल राइट. सो इन पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग कौन सी ब्लॉक एनकोडिंग यूज करते हैं? 8B by 10B and line encoding used is NRZ. So according to the IEEE standards specified, you have to remember these things कि आप कौन से वायरलेस इम्प्लीमेंटेशन या वायर्ड इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डैश यूजेस 2 फाइबर ऑप्टिक केबल्स. सो इस तीनों इम्प्लीमेंटेशन में से कौन सा इम्प्लीमेंटेशन 2 फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करता है? दैट इज 100 बेस FX. Moving to the next one, the original 802.11 has a data rate of, so it was having a data rate of around 1 Mbps. Moving to the next question, in 802.11 when a frame is going from a station to an AP, the address flag is, so इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एड्रेस फ्लैग होगा दैट वुड बी 10. जब आपका फ्रेम एक स्टेशन से दूसरे एक्सेस पॉइंट वाले उसमें मूव करता है तो एड्रेस फ्लैग 10 रखा जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन ब्लूटूथ मल्टीपल फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड, सो आप पिकोनेट को कंबाइन करके यू कैन फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क दैट इज कॉल्ड स्कैटर नेट. So answer for this question would be option C, in which multiple piconets are connected to form a larger network which is also known as scatter net. Moving to the next question, dash augments the CSMA algorithm to detect collision. So CSMA CD में क्या होता है? हम collision को detect करते हैं, ठीक है. तो हम लोग collision होने के बाद क्या स्टेप्स लेने हैं वो डिटरमाइन करते हैं. ऑल राइट. CSMA CA में हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू अवॉइड द कोलिजन. और CSMA CD में कोलिजन होने के बाद क्या स्टेप लेना है दैट इज डिटरमाइंड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डैश मेथड आफ्टर द स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडियल, it sends its frame immediately. If the line is not ideal, it continuously senses the line until it finds it ideal. So ये पर्टिकुलर क्वेश्चन CSMA से रिलेटेड है जहां पे आप चैनल को सेंस कर रहे हो बिफोर सेंडिंग द डेटा. अगर जो चैनल है वो फ्री है तो आप फ्रेम भेज दोगे, और अगर चैनल फ्री नहीं है तो आप उसे सेंस करते रहोगे जब तक चैनल फ्री नहीं होता. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वन परसिस्टेंट. वन परसिस्टेंट मेथड में हम कंटिन्यूसली चैनल को चेक करते रहते हैं अंटिल इट बिकम्स फ्री. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, we have discussed this question before, so we are going to move to the next one. In the dash method, each station has a predecessor and a successor. So token passing method में आप एक लॉजिकल रिंग बनाते हो. आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकली वो एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, बट लॉजिकली दे आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. और वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ टोकन. टोकन किस पाथ से ट्रैवल करेगा दैट इज फॉर्मिंग द लॉजिकल रिंग. स्टेशन 1 के बाद स्टेशन 2 के पास जा रहा है टोकन सपोज, तो आपने इस तरीके से इस नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया है, इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया है. तो प्रीडिसेसर होगा, हर एक नोड से पहले एक नोड होगा जिसके पास टोकन रहा होगा, और एक सक्सेसर होगा. सो टोकन पासिंग मेथड में आपके पास एक प्रीवियस नोड होता है और एक नेक्स्ट नोड होता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, dash uses 2 optical fibers and a short wave laser source. So 1000 base SX implementation uses 2 optical fibers and a short wave laser source. Moving to the next question, what is the hexadecimal equivalent of the Ethernet address? तो hexadecimal equivalent निकालने के लिए you are going to form groups of 4 bits. ठीक है, आप 4-4 बिट के ग्रुप्स बनाओगे और उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिख के यू विल बी एबल टू राइट द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल. ठीक है. So for this particular example, Ethernet address would be 5A11 5518 AA0F in hexadecimal format. तो hexadecimal के केस में आपको 4-4 बिट के ग्रुप्स फॉर्म करने होते हैं. Moving to the next question, Bluetooth is a dash technology that connects devices in a small area. So this is a very easy one. So Bluetooth is a wireless LAN technology जिसकी हेल्प से हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं ओवर अ स्मॉल एरिया. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द एक्सेस मेथड इन ब्लूटूथ इज, सो ब्लूटूथ के केस में जो एक्सेस मेथड होता है वो टाइम डिवीजन डुप्लेक्स TDM में होता है. सो आंसर फॉर दिस वुड बी ऑप्शन ए.
Moving to the next question. For pure Aloha, the maximum channel utilization is, प्योर अलोहा के केस में जो मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन होता है दैट इज 18%. मूविंग टू द नेक्स्ट. फॉर स्लॉटेड एलोहा के केस में जो चैनल यूटिलाइजेशन होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है. तो स्लॉटेड एलोहा के केस में चैनल यूटिलाइजेशन होता है अराउंड 36%. मूविंग टू द नेक्स्ट. द थ्रूपुट ऑफ स्लॉटेड एलोहा इज गिवन बाय, सो स्लॉटेड एलोहा का जो थ्रूपुट है दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय S इज इक्वल टू G इंटू E टू द पावर माइनस G, where G is the average number of frames. Moving to the next one. Standard Ethernet has a data rate of, again this is very simple, Standard Ethernet की जो data rate होती है वो होती है 10 Mbps. Moving to the next. Fast Ethernet has a data rate of, Fast Ethernet की standard से अगला जनरेशन था तो उसकी स्पीड होती है 10 टाइम्स इंप्रूव हो जाती है. फास्ट इथरनेट की स्पीड होती है 100 Mbps. Moving to the next. Standard Ethernet uses dash encoding. We have discussed this question before, so answer for this would be option B. Moving to the next. A comparison of frequency division and time division multiplexing system shows that, so answer for this would be option B. FDM requires channel synchronization while TDM has a greater noise immunity. Moving to the next question. The station to hub distance in which is 2000 meters. So station to hub distance is 2000 meters in 100 base FX implementation. Moving to the next. What is the maximum length of category 5 UTP cable in fast Ethernet network? So maximum length of cable would be 100 meters in case of category 5 UTP cable. Moving to the next one. The minimum frame length for 10 Mbps Ethernet is dash bytes and maximum is dash bytes. So standard Ethernet जो होता है उसमें minimum frame length होती है 64 bytes and the maximum is 1518 bytes. Moving to the next one. In a fast Ethernet cabling, 100 base TX uses dash cable and maximum segment size is, so fast Ethernet cabling में अगर मैं 100 base FX 100 बेस TX की बात करूं तो वहां पे हम ट्विस्टेड पेयर यूज करते हैं और मैक्सिमम केबल लेंथ जो होती है वो होती है 100 मीटर्स. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्योर अलोहा हैज अ वल्नरेबल टाइम ऑफ, so there should be a bracket here, TFR. TFR is a frame transmission time. So प्योर अलोहा के केस में जो वल्नरेबल टाइम होता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम. The throughput of pure Aloha is given by S is equal to G into E to the power minus 2G, where G represent, so as we had discussed in a question a while before, G यहाँ पे क्या represent करता है, average number of frames. Moving to the next one. Slotted Aloha has a vulnerable time of, so slotted Aloha का vulnerable time होता है TFR, where TFR is the frame transmission time. So moving to the next question. The throughput of pure Aloha is given by S is equal to G E to the power minus 2G. G यहाँ पे क्या represent कर रहा है? G is representing the average number of frames. So this particular expression is attaining its maximum value at G is equal to 1 by 2. और pure Aloha के केस में maximum throughput कितना मिलता है हमें? That is around 18%. Moving to the next question. The throughput of slotted Aloha is given by S is equal to G into E to the power minus G. So this particular expression is going to attain the maximum value at G is equal to 1. Alright. G is equal to 1 पे आपको इसकी maximum value मिलेगी और वो value कितनी होती है slotted Aloha में throughput जो होता है that is around 36%. That is twice of pure Aloha. Moving to the next question. Dash function is used whenever the primary device has something to send. So this question is pertaining to the topic polling. Polling के केस में क्या होता है कि आपके पास एक primary device होती है and you have multiple secondary devices. ठीक है. Primary device data communication process को control करता है. Primary device को जब कोई data भेजना होता है तो वहाँ पे हम use करते हैं select function. Alright. So answer for this would be option B. Moving to the next question. The dash function is used by the primary device to solicit transformation from the secondary devices. Again, this is corresponding to polling. यहाँ पे आपके पास एक primary device है and you have secondary stations. So primary device is going to ask the secondary devices whether they have any data
उनके पास कोई डेटा है या नहीं है भेजने के लिए, और वो किस फंक्शन की हेल्प से होता है, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द फंक्शन पोल. ऑलराइट, so this completes the practice questions from unit 3. In the next video we will continue the discussion and take up questions from unit 4. Thank you for watching this video.